गणेश जी की सवारी के साथ श्री कृष्ण लीला शताब्दी समारोह का हुआ श्री गणेश। श्री कृष्ण गौशाला में वैदिक विधि विधान पूजन से मुकुट पूजन के साथ श्री कृष्ण लीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान गणेश जी की आरती उतारकर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ किया। 100 वर्ष प्राचीन परंपरा का निर्वहन करने के लिए एक बार फिर शहरवासी एकजुट होकर ब्रज के रंग में रंगने को तैयार हो चुके हैं। अग्रवन आगरा का सबसे प्राचीन श्री कृष्ण लीला महोत्सव शुक्रवार को मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हो गया। राधे राधे के जय घोष के साथ गणपति की सवारी निकाली गई, जिसने शहर में भ्रमण कर श्री कृष्ण लीला के शुभारंभ का संदेश एवं आमंत्रण शहरवासियों को दिया। वाटर वर्क्स चौराहा स्थित गौशाला परिसर के मंदिर में शुक्रवार की शाम को गणपति जी का पूजन किया गया। उसके बाद वेद मंत्रोच्चारण के साथ मुकुट पूजन हुआ। विघ्न विनायक से आयोजन के निर्विघ्न संपन्न कराने की प्रार्थना की गई। पूजन के बाद गौशाला परिसर से गणेश जी की सवारी निकाली गई। सवारी में गणपति की प्रथम आरती विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने की। जो आगरा का ऐतिहासिक महोत्सव है और 100 वर्ष पूरे कर रहा है, मैं कैशिला कमेटी को इस अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। मनीष जी की टीम ने जिस प्रकार से इस कैशिला को सर्वव्यापी बनाया है, निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों की स्मृतियों को बचाए रखा है, बनाए रखा है। 100 वर्ष पूरे करने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो कैशिला महोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है, इसकी सफलता की शुभकामनाएं। और आगे के जो पर्व होंगे निश्चित रूप से आगरा शहर के लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को ज्ञान देंगे, धार्मिक लाभ देंगे। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, महामंत्री विजय रोहतगी एवं क्षेत्रीय पार्षद मुरारी लाल गोयल ने कहा कि कार्तिक मास में श्री कृष्ण गौशाला में इस आयोजन का होना आगरा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए। सभी ने जयघोष किए और वंदना की। इसके बाद बैंड बाजों के साथ गणेश जी की सवारी ने नगर भ्रमण किया। बेलनगंज, कचहरी घाट, छत्ता बाजार, दरेसी नंबर 2, रावतपाड़ा, सुभाष बाजार, जौहरी बाजार, कसेरट बाजार, किनारी बाजार, सेवका बाजार, फुलट्टी, छीली ईंट, घटिया, सिटी स्टेशन, धुलियागंज, पथवारी, बेलनगंज, तिकोनिया होती हुई गौशाला वापस आई। मार्ग में कई स्थानों पर गणपति की आरती उतारी गई और पुष्प वर्षा से मार्ग पट गया। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम 5 बजे गौशाला परिसर से कंस की दुहाई की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें कंस के पिता उग्रसेन के कैद करने की लीला का मंचन भी दर्शाया जाएगा। इसके लिए कारागार स्वरूप विशेष रथ तैयार किया गया है। कंस का स्वरूप अपनी नगरी मथुरा, जो कि गौशाला परिसर में ही तैयार की गई है, से जोरदार अट्टहास करते हुए नगर भ्रमण को निकलेगा। राधे राधे। बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हम 1924 से ये कृष्ण लीला यहाँ पर मंचित होती आ रही है। 1938 से इसी प्रांगण में ये लीला यहाँ से मंचित हो रही है। 100वां वर्ष हम मना रहे हैं और विभिन्न यहाँ मंचीय लीला यहाँ पर होंगी। आज गणेश जी की सवारी के साथ इसका शुभारंभ हमारे परम आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, राजीव भाई, रामलीला कमेटी के महासचिव, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और कल कंस की दुहाई की सवारी होगी और 19 तारीख से मंचीय लीला यहाँ प्रारंभ होगी। अरविंद जी महाराज के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि विश्व विदुषी गीता के मनीषी हैं, वो यहाँ पर आएंगे और बिल्कुल समागम, संतों का समागम होगा। श्री कृष्ण लीला महोत्सव शताब्दी वर्ष की ओर, जिसके कि आज यहाँ शुभारंभ हुआ है। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के कर कमलों द्वारा श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करके दिव्य आरती का आयोजन हुआ है। और चूँकि ये कार्तिक मास चल रहा है और ये कार्तिक मास में अगर प्रभु के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कार्तिक मास में कृष्ण लीला महोत्सव द्वारा 100 वर्ष से कृष्ण लीला का जो मंचन हो रहा है, अद्भुत और दिव्य। और ये बड़े भाग्यशाली हैं आगरावासी, जिनको कार्तिक मास में कृष्ण लीला का मंचन देखने को मिलेगा। 18 नवंबर कंस की दुहाई, 19 नवंबर देवकी वसुदेव विवाह एवं श्री कृष्ण जन्मलीला, 20 नवंबर गोपाष्टमी, नंदोत्सव, दीपक नृत्य और पूतनावध, 21 नवंबर डांडिया नृत्य और काली दह लीला, 22 नवंबर गौमय श्रृंगार एवं गोवर्धन पूजा, अन्नकूट प्रसाद, 23 नवंबर शंकर लीला, माखन चोरी, फूलों की होली, 24 नवंबर श्री कृष्ण लीला, सुदामा मिलन लीला, 25 नवंबर अक्रूर गमन, कंस वध एवं आतिशबाजी, 26 नवंबर श्री कृष्ण बलराम की दिव्य शोभा यात्रा, 27 नवंबर द्वारिकापुरी रुक्मणी मंगल विवाह लीला, 28 नवंबर हवन लीला। 18 नवंबर को शाम 4 बजे से कंस की दुहाई की सवारी निकलेगी। 20 नवंबर को गोपाष्टमी।
लीला के दौरान 18 नवंबर को शाम 4 बजे से कंस की दुहाई की सवारी निकलेगी। 20 नवंबर को गोपाष्टमी विशेष शोभा यात्रा प्रातः 9:30 बजे। 26 नवंबर को श्री कृष्ण बलराम की दिव्य शोभा यात्रा शाम 6:30 बजे से निकाली जाएगी।